नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल रेलवे डक एकेसी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नदियों का संगम, जिसमें हम पढ़ेंगे कौन सी नदी कहाँ आकर मिलती है, कौन कौन से नदी के मिलने से कौन कौन से संगम का निर्माण होता है। और इसके अलावा हम आपको कुछ एक्स्ट्रा में फैक्ट्स में बता दे रहे हैं कि यमुना नदी जो है, यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री से, गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी निकलती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है। इन सब में कॉमन होता है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो है सभी संगमों में एक कॉमन होता है। इसमें हम पढ़ने वाले पहले देवप्रयाग के बारे में, रुद्रप्रयाग के बारे में, कर्णप्रयाग के बारे में, विष्णुप्रयाग के बारे में, इन 5 संगमों के बारे में हम जानेंगे। इसमें शुरुआत करते हैं हम पहला देवप्रयाग से। जो देवप्रयाग होता है ये हो गई अलकनंदा नदी जो आ रही है, ये बड़ी बड़ी अलकनंदा नदी सब में कॉमन होगा। और देवप्रयाग जो होता है ये मिलता है किसी भागीरथी नदी के मिलने से। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी में जाकर जब मिल जाती है तो देवप्रयाग का निर्माण होता है। दूसरा है रुद्रप्रयाग, इसमें मंदाकिनी नदी ये आकर मिल रही है अलकनंदा में, तो यहाँ पे रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। तीसरा है कर्णप्रयाग, इसमें पिंडारी नदी ये आ रही है और मिल रही अलकनंदा में मिल रही है, तो पिंडारी नदी के मिलने से कर्णप्रयाग का निर्माण होता है। नंदप्रयाग, नंदप्रयाग जो है नंदाकिनी नदी, ये नंदाकिनी नदी रही, ये आके अलकनंदा नदी में मिल जा रही है, तो नंदप्रयाग का निर्माण होता है। विष्णुप्रयाग, ये धौली गंगा के अलकनंदा नदी में आकर मिलने से विष्णुप्रयाग का निर्माण होता है। इस सब को याद करने के लिए हम कुछ आपके लिए ट्रिक्स भी लाए हैं, ट्रिक्स बताते हैं। हम जानेंगे नदियों के संगम के बारे में। पहला है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग है पिंडारी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनती है। इसको याद करने का ट्रिक है, कान में पीड़ा होता है, यानी कर्ण में पीड़ा होता है। पीड़ा होता है तो पीड़ा से बनेगा पिंडारी नदी और कर्ण से बनेगा कर्णप्रयाग नदी। दूसरा है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है ये मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनता है। इसको याद करने का ट्रिक है, रुद्र अभिषेक जो होता है उसमें जल क्या होता है, मंद मंद, यानी धीरे धीरे गिरता है। तो मंद मंद से बनेगा मंदाकिनी नदी और रुद्र अभिषेक से बनेगा रुद्रप्रयाग। तीसरा है देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के मिलने से बनता है। इसको याद करने का ट्रिक है, भाग्य से देवता मिलते हैं, जिसका भाग्य अच्छा होता है उसको देवता मिलते हैं। अगला है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग के बारे में है, ये धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से बनती है विष्णुप्रयाग। ये इसका याद करने का ट्रिक है, विष्णु जी का आज चरण धोना है, तो चरण धोना से बनेगा धौली गंगा और विष्णु जी से बनेगा विष्णुप्रयाग। अगला है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग के लिए कोई आपको ट्रिक की विशेष ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें अलकनंदा तो सब में कॉमन है और नंदाकिनी नदी जो है नंदप्रयाग बनाती है, इसलिए इसके नाम में ही छुपा हुआ है। बहुत अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।